मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। कि जब दो चीजें एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, उस साइंस को कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे विजुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मैनिफेस्टेशन के लिए यूज भी किया जाता है। 24/7 24 घंटा दुनिया का हर इंसान मैनिफेस्टेशन कर रहा है। फर्क कितना है? देयर इज कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन एंड अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन। दे अट्रैक्ट टॉक्सिसिटी इन रिलेशनशिप्स। इसका क्या रीजन है कि वो बार बार सबकॉन्शियसली टॉक्सिसिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। मेरी इमोशनल स्ट्रेंथ वीक है, तो जिसकी वजह से फिर आसपास की जो नेगेटिविटी वो मेरे पास आनी है। अगर एक बहुत गरीब है, उसके पास उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, पैसा उतना नहीं है उसके पास, वो चाहता है कि उसके पास पैसा आए लाइफ में, तो इसके लिए दो बहुत जरूरी स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप स्टॉप, दूसरा स्टेप स्टार्ट। ऑल द नेगेटिव अनकंफर्टेबल इमोशंस एंड थॉट्स स्टार्ट। मतलब क्या? स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल दैट यू ऑलरेडी हैव जॉब। क्या 21 दिन में किसी चीज को रिपीट करने से इस इंसान को वापस क्या लाया जा सकता है? तो ये जो स्टेटमेंट्स है कि 21 दिन में अपने एक्स को वापस ले आओ, 24 घंटे में पैसा मिल जाएगा, ये सारे मैनिफेस्टेशन मेथड्स जो हैं, ये एक पहली बात तो गलत है। कुछ वर्ड्स बोल देने से आपका जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो फास्टर आप कर सकते हैं। वो क्या वर्ड्स हैं? कि 30 दिन हम अपने गोल्स बोलेंगे, हम अपने एफर्मेशंस बोलेंगे कि जैसे ये चीज़ ऑलरेडी मेरी जिंदगी में। पहले दिन अटपटा लगता है, दूसरे दिन थोड़ा लगता है, तीसरे दिन अच्छा लगना शुरू हो जाता है, चौथे दिन लोगों को मजा आना शुरू हो जाता है, 5वें दिन से ना लोगों की आदत होनी शुरू हो जाती है। तो जुड़े रहिए आप लोग टाइम्स मंत्रा के साथ। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे। हमारे साथ आज मैनिफेस्टेशन कोच हैं मितेश खत्री जी। सबसे पहले वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट। मितेश जी, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन को बहुत अच्छे से समझते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं, सबसे पहला जो एक बेसिक डिफरेंस होता है कि मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्योंकि हर कोई सुन लेता है लेकिन शायद समझ में बहुत कम लोगों को आता है। सो मैनिफेस्टेशन एक मेथड है और उसी का दूसरा नाम सिंपल भाषा में कहा जा सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर साइंटिफिक तरीके से बोलूं, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? व्हेन टू थिंग वाइब्रेटिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि जब दो चीजें एक ही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, उस साइंस को कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। राइट? ये इंसानों के बीच भी होता है, गैजेट्स के बीच भी होता है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग बिकॉज देयर इज अ फ्रीक्वेंसी मैच बिटवीन द कनेक्शन व्हिच इज डायल्ड इन बाय यू एंड डायल्ड इन बाय मी। जब हम फोन से किसी से बात करते हैं तो किसी का नंबर, जब दो लोगों का नंबर एक फ्रीक्वेंसी पे आके मैच हो जाता है, तभी जाके हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। दैट इज ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब हम टीवी देखते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया के चैनल पे जब हम ट्यून इन कर लेते हैं, तभी हम उस टीवी चैनल को देख पाएंगे। दैट इज ऑल्सो टेक्निकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। राइट? अब इस लॉ को जब हम अपने पर्सनल लाइफ के गोल्स के अचीवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस मेथड को भी इंग्लिश में कई बार कहा जाता है मैनिफेस्टेशन मेथड। यानी कि कोई चीज मैनिफेस्ट करना। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो अभी मुझे किसी इंसान से बात करनी है और मैं उसके बारे में सोच रहा हूं, और शाम को गलती से उसका फोन आ जाता है। आपके साथ हुआ होगा कई बार ऐसा कि आप किसी के बारे में सोचते हो, किसी दोस्त के बारे में सोचते हो, सामने वाले का फोन आ जाता है, आप बोलते हो अरे मैं आप ही के बारे में सोच रही थी सुबह से। हुआ होगा कभी आपके साथ? That process which happened unconsciously is also called manifestation method. बट इस मेथड को अगर हम समझ लें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साइंस का इस्तेमाल करके हम कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने गोल्स 4 एरियाज में लाइफ के: हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर एंड मनी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैनिफेस्टेशन मेथड। जो आपने अभी बात कही कि अचानक से वी आर सिटिंग और अचानक से कोई फोन बजता है और हम कहते हैं कि भाई हम आपके बारे में सोच रहे थे, क्या इसको टेलीपैथी भी कहा जाता है? टेलीपैथी तब होगा जब हम होने के पहले ये जज कर पा रहे हैं कि ये होगा, तो वो टेलीपैथी हुआ। राइट? जैसे मान लो कई बार आपको ऐसा लगता है कि आज कुछ गड़बड़ होने वाली है, ऐसा लग रहा है, इंट्यूशंस आ रहे हैं, तो उस इंट्यूशन को आप टेलीपैथी भी बोल सकते हो। क्योंकि आने वाली घटना को होने के पहले अगर आप भाप लो तो उसका अच्छा, ये कौन भाप पाता है, पहले उसको समझ सकते हैं कि हाउ डू आई अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंट्यूशन एंड टेलीपैथी और अदर मैनिफेस्टेशन एंड टेलीपैथी। तो टेलीपैथी सिर्फ फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने पे होती है, पर प्रिडिक्शन कब होता है? जब हमारे सेंसेस बहुत स्ट्रांग है एनवायरमेंटल वाइब्रेशंस को महसूस करने पे। तो मान लो अगर मेरे विजुअल सेंसेस बहुत स्ट्रांग है, मेरे ऑडिटरी यानी सुनने की क्षमता बहुत स्ट्रांग है, मेरी फील करने की क्षमता बहुत स्ट्रांग है, तो ऑटोमेटिकली बिकॉज माई सेंसेस आर वेरी स्ट्रांग, माई एबिलिटी टू सेंस
यानी माई एबिलिटी टू इंट्यूट बहुत स्ट्रांग हो हम्म जाएगी। तो इसको आप टेलीपैथी बोल सकते हो, पर टेलीपैथी इज ऑल अबाउट प्रिडिक्टिंग फ्यूचर अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली भी। अगर कोई मेहनत करके अपने सेंसेस को स्ट्रांग कर ले तो इंट्यूट कर सकते हैं। हम्म इसलिए आप देखोगे बिटवीन मेन एंड वुमेन, भावना व्हाट वुड यू से, किसका इंट्यूशन पावर ज्यादा स्ट्रांग होता है? क्या कहोगे आप? वैसे तो डिबेटेबल टॉपिक है, बट देखो आपने कह दिया ना वुमेन का ज्यादा स्ट्रांग होता है। पता है उसका रीजन क्या है? हाँ हम्म क्योंकि वुमेन्स विजुअल पावर, ऑडिटरी पावर एंड काइनेस्थेटिक पावर इज मच मोर। सेंसेस जो आपके हैं वो हमसे ज्यादा होते हैं। तो उसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं। आप रास्ते से चल रहे हो एज अ लेडी, हम्म आपकी जो एनवायरनमेंट को सेंस करने की शक्ति है वो हमसे ज्यादा है, तो आप ओके खतरा जल्दी भाप लेते हो। अगर आपको कोई दूर से देख रहा है तो आप पकड़ लेते हो कि ये मुझे देख रहा है, आपको समझ आ जाता है। क्यों? क्योंकि सेंसेस स्ट्रांग है। तो सेंसेस स्ट्रांग होंगे तो आप इंट्यूट कर पाओगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्यूशन। लेकिन मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन इज मुझे कहीं जाना है हम्म और मुझे वहां पहुंचने के लिए बीच में मुझे पता है कि बहुत ट्रैफिक है, बहुत रास्ते में दिक्कतें हैं। हम्म अब मैं मैनिफेस्टेशन का पावर यूज करके, इन्हीं सेंसेस का इस्तेमाल करके मैनिफेस्टेशन क्रिएट कर सकता हूं कि भाई मैं इस समय पे यहाँ पे समय पे पहुंच जाऊं। अब रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, हम्म बट उन दिक्कतों के बारे में ना सोच के मैं ये मान लूं अगर कि यहाँ पे मैं टाइम पे पहुंच चुका हूं, हम्म दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिएटिंग द फ्यूचर और क्रिएटिंग मैनिफेस्टेशन। तो ये डिफरेंस है मैनिफेस्टेशन और टेलीपैथी में। आपने अभी एक टर्म यूज किया दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन और हम्म, यू ऑल्दो आपने ये फर्क जो है वो तो बता दिया कि मेल्स और फीमेल्स में विजुअलाइजेशन किसका ज्यादा बेहतर होता है, यानी कि किस तरीके से हम विजुअली चीजों को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। दैट इज आई थिंक हाउ वी प्रोसेस। बट यहाँ पे विजुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मैनिफेस्टेशन के लिए यूज भी किया जाता है। आई थिंक हाउ right, हाउ कैन वी डिफाइन दिस? ओके। तो पहले तो मैं बता दूं कि 24/7, 24 घंटा हम्म दुनिया का हम्म हर इंसान मैनिफेस्टेशन कर रहा है। ऐसा कोई है ही नहीं जो मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है। फर्क कितना है? अच्छा देयर इज कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन एंड अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन। हम्म अब उसको मैनिफेस्ट करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे एक विजुअलाइजेशन एक तरीका हुआ, एफर्मेशन हम्म एक तरीका। अब इन्हीं चीजों को हम अनकॉन्शियसली अप्लाई कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मुझे कल ही एक हम्म लड़की ने मेल भेजा कि वो मेरा कोई पॉडकास्ट सुन रही थी, कुछ अच्छा 6 महीने पहले की उसने मैसेज बात बताई मुझे, और हम्म उस वक्त वो हॉस्पिटल में थी। और पॉडकास्ट अच्छा सुनने के बाद उसको ये रियलाइज हुआ मेरी कुछ बातों से कि जो उसने अपनी जिंदगी में ये एक्सीडेंट सिचुएशन अट्रैक्ट की है, वो रास्ते से कहीं चल रही थी और हम्म वो पतंग का मांझा होता है ना, अच्छा उससे उसका गला कट गया। ओह माय गॉड ओके खून इतना बहने लगा दैट शी वाज अबाउट टू डाई। ओह और ओके उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और कहा गया कि शायद ये कोमा में चली जाएगी, लेकिन किसी तरह से वो बच गई। जब अच्छा उसने मेरा वीडियो देखा तो उसको रियलाइज हुआ कि इस एक्सीडेंट के 2 महीने पहले से फॉर सम रीजन वो बार बार मरने के बारे में सोच रही थी बिकॉज ऑफ हर लाइफ कंडीशंस। ओके और वो विजुअलाइजेशन में कई बार सोचती थी कि मैं लटक के मर जाऊं, फिर मुझे एमआरआई मशीन में डालेंगे तो क्या होगा। ये सब उसने मुझे लिख के हुँ, भेजा, ये सब सोचा था और ये सब हुँ, उसने विजुअलाइज। हुँ, अब जब ये सब विजुअलाइज किया तो उसने ये सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा, कि मांझे से इस हुँ, तरीके से गला कट जाएगा, फिर उसी एमआरआई मशीन में उसको ले जाया जाएगा जिसके बारे में उसने सोचा था। हुँ। तो अब इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन या अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन? आई थिंक सबकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन। हाँ, तो आप इसको सबकॉन्शियस कह सकते हो, आप इसको अनकॉन्शियस कह सकते हो। मतलब क्या? उसने करते समय ये जानबूझ के थोड़ी बोला था कि मैं किसी हुँ, मांझे से कट गई और मुझे एक्सीडेंट में डाल दिया जाएगा। बट हुँ, क्योंकि विचारों की ताकत नहीं समझते हम, विजुअलाइजेशन की ताकत नहीं समझते हम कई बार नेगेटिव चीजों को विजुअलाइज करते रहते हैं, हुँ। फिर वो बट मैनिफेस्ट हो। लोग करते हैं, मोस्टली लोग करते हैं। मतलब आई हैव सीन पीपल जो कि पूरे दिन भर में सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव बातें बोलते हैं। अगर आप ये लेके चले कि मेरे साथ मेरी लाइफ़ में बहुत सारा कुछ कियोस है। इधर अपनी हेल्थ को लेकर के लोग कर्स करते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और वो बहुत मुझे लगता है कि बहुत अनकॉन्शियसली भी ये बातें करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इन बातों का भी असर हमारे ऊपर पड़ता है और वो चीज़ें हो जाती हैं कई बार? कई बार नहीं, 99% होती है। उसका बहुत सिंपल रीजन है। हुँ, मैनिफेस्टेशन का असर हमारे ऊपर 4 एरियाज में होता है, जिसको मैं कहता हूं हुँ, HRCM: हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर एंड मनी। तो मैं आपको एक एक करके एग्जांपल देता हूं। मान लो अभी हेल्थ का एग्जांपल लेते हैं। अगर पूरा दिन कोई इंसान टेंशन लेता रहता है किसी भी रीजन से, चाहे हुँ, वेट लॉस के रीजन से,
चाहे करियर के रीजन से, चाहे रिलेशनशिप की वजह से कि शादी नहीं हो रही है, कोई भी रीजन हो सकता है। अब जितना वो नेगेटिव बोलेगा, जितना वो नेगेटिव सोचेगा, जितना वो नेगेटिव महसूस करेगा, इसको मैं 4 बटन्स कहता हूँ मैनिफेस्टेशन के, FTBA, यानी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ्स एंड एक्शंस। तो आपकी नेगेटिव फीलिंग्स अगर चलती रही, तो सबसे पहले तो इसका इम्पैक्ट आपके इम्यून सिस्टम पे पड़ेगा। आपके बॉडी के हर सेल के अंदर एक वाइब्रेशन है, और वो वाइब्रेशन आपके इमोशन से कंट्रोल होता है। तो जब मैं स्ट्रेस लेता हूं, तो मेरे वाइब्रेशंस के हर सेल के अंदर नेगेटिविटी शुरू हो जाती है, और उस नेगेटिविटी होने की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी बॉडी में कम होती है। इसलिए कई बार जब आप लोगों को देखोगे जो थक जाते हैं या बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो बोलते हैं एनर्जी नहीं है। अब एनर्जी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारी बॉडी में ऊर्जा कम हो जाती है, तो हम थकान महसूस हो जाता है। अब एक दिन में अगर ये हाल होता है, कोई इंसान अगर 30 दिन स्ट्रेस में गुजार ले, तो फिर उसका क्या हाल है? बिल्कुल एनर्जी नहीं बचेगी। हाँ, नॉट ओनली एनर्जी नहीं, ये धीरे-धीरे बॉडी में वर्म्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं, बैक्टीरिया क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है। इट मैनिफेस्ट्स इनटू नेगेटिव हेल्थ। फिर लोगों को माइग्रेन होता है, फिर लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, और ये सब रीजंस का मेन रूट कॉज है इमोशनल हेल्थ। जब इमोशनल हेल्थ इंसान ठीक कर लेगा, तो फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट अपने आप आ जाता है। ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं। अब उसी का आम जिंदगी में अगर देखो, तो इमोशनल हेल्थ खराब चल रही है, तो बीमारी आनी आनी है। मैनिफेस्टेशन बीमारी की होनी ही होनी है। अब रिलेशनशिप में इंसान बोलता रहता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, ये दुनिया चीटर से भरे हुए है, यहाँ पे आप किसी का भरोसा नहीं कर सकते। तो जितना हम ये बोलेंगे, ये नेगेटिव चीजें, इसको बोलने से मेरे मुंह से तरंगे निकल रही है, वाइब्रेशंस निकल रही है, और इसी वाइब्रेशन पर मैं अभी वाइब्रेट कर रहा हूँ, नेगेटिविटी पे। आसपास आपके नेगेटिव वाइब्रेशंस है और पॉजिटिव भी है। आपके पास कौन सी आएगी, ये इस बात पे डिसाइड करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी है क्या, आपकी खुद की वाइब्रेशन क्या है। तो अगर मैं बार बार बोल रहा हूं कि दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, तो मेरी वाइब्रेशन क्या हुई, पॉजिटिव हुई कि नेगेटिव हुई? ऑब्वियसली नेगेटिव। तो क्या दुनिया में नेगेटिव लोग हैं? पॉजिटिव लोग हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन मेरे पास नेगेटिव आएंगे कि मैं बार बार नेगेटिव बोल रहा हूं। तो जब वो मेरे साथ हो जाता है, तो उसको मैं कहता हूं नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। करियर में भी होता है, कई बार आप देखोगे लोग जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, और लास्ट मिनट पे उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पहले से डाउट चल रहा था, नहीं हुआ तो, अगर ये नहीं हुआ तो इसकी वजह से मैं फिर महीने की सैलरी अगर नहीं आई, तो मैं रेंट कैसे भरूंगा? अब लोग जितनी चिंता करते हैं, उतना नेगेटिविटी वाइब्रेट होती है, और जितनी नेगेटिविटी वाइब्रेट होती है, सामने वाले से वही रिजल्ट आ जाता है, और फिर वो मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव किसी और को चला जाता है जो पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहा था। और ये हर एरिया में लाइफ के इम्पैक्ट होता है। नॉट 50%, नॉट 70%, 99.9% इम्पैक्ट करता है, नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली भी। नेगेटिव होता है अनकॉन्शियसली। मैं अनकॉन्शियस क्यों कह रहा हूं इसको? कोई इंसान सुबह उठ के ये नहीं सोचता कि बहुत दिन हो गए बॉस से झगड़ा नहीं किया, आज बॉस के साथ झगड़ा कर लेते हैं, कोई नहीं बोलता। ये हो जाता है अनकॉन्शियसली। क्यों होता है अनकॉन्शियसली? जैसा आपने कहा, बहुत ज्यादा लोग तो ज्यादातर नेगेटिव ही सोचते हैं, सही कहा आपने। उसका रीजन है, पॉजिटिव एनर्जी इन नेचर लाइट होती है, लाइट यानी हल्की फुल्की, और नेगेटिव एनर्जी हैवी होती है। जिसलिए आप जब भी आप देखो, कभी भी थकान महसूस करोगे या आपको कोई नेगेटिव इमोशन हो रहा है, तो आप क्या कहोगे? लाइट फॉलो बोलोगे, मुझे लाइट महसूस हो रहा है, कि हैवी महसूस हो रहा है? क्या बोलते हैं? हेवीनेस हो रही है। हाँ, तो वो जो हैवीनेस क्यों होती है? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमेशा नीचे होती है, तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होने की वजह से नेगेटिविटी पे वाइब्रेट करना बहुत आसान होता है लोगों के लिए, जबकि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट लगता है। इसलिए बहुत सारे लोग पॉजिटिव वाइब्रेट नहीं करते, क्योंकि कॉन्शियसली वो अपने इमोशंस की तरफ, अपने थॉट्स की तरफ, अपने बिलीव्स या अपने एक्शंस की तरफ ध्यान नहीं देते। हमारे कोर्सेज में जो हम सिखाते हैं, वो यही सिखाते हैं, सिर्फ इतना कि अगर आप कॉन्शियसली अपने इमोशंस को पॉजिटिव वाइब्रेशंस पे लाना सीख जाओ, थॉट्स, बिलीफ को और एक्शंस को पॉजिटिव वाइब्रेशंस पे लाना सीख जाओ, तो सडनली दुनिया की एक चीज आपके पास आ जाएगी, जो दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है। क्या है वो? गुड लक और पॉजिटिविटी, वी कैन से। पॉजिटिविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, सही समय पे सही इंसान सही जगह पे मिल गया, इसी को तो अपॉर्चुनिटी कहते हैं।